सिंपल शादी में उन्हें एतराज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं दोनों की एक एक शादी टूट चुकी है। कीर्ति की बात को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, फिर क्यों हम लोगों को बातें बनाने का मौका दे। हमें मतलब तो बच्चों की खुशी से होना चाहिए, ना कि दिखावे से। माँ हमें भी ये समझना चाहिए कि वो ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी ये अपनों की खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हमें उन्हें सोचने समझने का मौका देना चाहिए माँ। हो सकता है कि वो इस बात पर गौर कर ले। उनके भी अरमान हैं, उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरमान क्या क्या थे पूछिए मत। अक्षरा और मैं कई बार इसके बारे में बात किया करते थे, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था ये दिन साथ देखना। और अब जब वो दिन आ रहा है तो मैं उसे ऐसे चुपचाप से कैसे गुजरने दूं? ना मुन्ना, वहां लोगों की बातें मानने की कोई जरूरत ना है। वहां लोगों ने भी तो अपने छोरे के ब्याह में अपने अरमान पूरे किए थे ना, तो हमारी बारी है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन वो लोग भी गलत नहीं है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि लोग अगर बोलेंगे, छीटाकशी करेंगे तो बुराई किसकी होगी? कीर्ति और लल्ला की होगी ना। हाँ, और मुझे लगता है वो लोग डर गए हैं। और सच कहूँ तो अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी डर ही जाते। हम उनकी स्थिति समझ रहे हैं देवयानी, पर क्या वो हमारी स्थिति समझ रहे हैं? बरसों से मैंने लल्ला की शादी के सपने देखे हैं, क्या वो कभी पूरे नहीं होंगे? 100 बातें हम मानते हैं उनकी, क्या वो एक बात नहीं मान सकते हमारी? वो लोग हमेशा हमारी बात मानते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ हमें तो इसी बात में खुश हो जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी बेटी को बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के स्वीकार कर लिया है। छोटी मोटी बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमारी बेटी का, हमारी बात का मान रखा है, उनकी इच्छा का मान रखना भी हमारा फर्ज बनता है ना। वो लड़के वाले होके इतना कर सकते हैं तो क्या हम उनकी छोटी सी बात नहीं मान सकते? इतनी छोटी सी भी बात नहीं है ना अखिल। कीर्ति को एक्सेप्ट करके उन्होंने जिंदगी भर के लिए हमें अपना गुलाम तो नहीं बना लिया है ना, कि वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुछ गलत या नाजायज तो नहीं मांगा है ना। अभी कार्तिक की शादी को कुछ ही समय हुआ है, उन्होंने वो सब किया जो हमने उनसे कहा। उसी तरह उन्हें अपनी बेटी की शादी में वो सब करने का हक है, जैसा वो लोग चाहते हैं। एक बार पहले भी उनके अरमान पूरे होते होते टूट चुके हैं। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब पूरे करेंगे अपने अरमान? सब लोग कैसे हैं गायुति? बहुत टेंस्ड है क्या? वही बात चल रही घर में। तू बता, तेरे यहाँ क्या हो रहा है? वही, पता नहीं, कोई भी काम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम के बिना नहीं हो सकता। किसी ना किसी बात का इशू बन ही जाता, वो भी ऐसे मौके पर। आई नो, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुआ दादी और दादी के बीच जो बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, उसका क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नायरा, वरना शादी सिंपल हो या धूमधाम से, कोई ना कोई बॉम्ब तो जरूर फूटेगा। सोचती है। अच्छा, भाई कैसे हैं? अभी भी टेंस्ड हैं? और कीर्ति दी, वो भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। और कर भी क्या सकते हैं नायरा? आई एम श्योर बड़े लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रे भी करेंगे कि वही हो जिसमें सबकी खुशी हो। I'm sorry नायरा, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली इतनी टेंशन में है। चाची ने मुझे बताया वहां जो कुछ भी हुआ। नायरा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जरा सा भी हर्ट हो। नक्श, बुआ दादी जैसे चाहते हैं शादी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे वैसे ही अपनाया जैसे कि मैं हूँ। प्लीज दी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जैसी हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, और किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। चाहे ना भी किया हो नायरा, तो भी मैं भी तो एहसानमंद हो सकती हूँ ना। और मेरी फैमिली उनकी इस इच्छा का मान रख सकती है जिन्होंने इनकी बेटी का मान रखा। धूमधाम से शादी की रस्में तो बरसों पहले निभा चुका हूं, लेकिन इस बार सिर्फ रिश्ते निभाने से मतलब होना चाहिए मुझे। शादी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, कहता हूं पापा से मैं।
बोलिए नैतिक बेटा। जी वो आप नाराज तो नहीं है ना? वो जो बुआ जी ने कह दिया लड़के वाली बात। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने, लड़की वाले ही तो है हम। नहीं माँ जी प्लीज, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक फैमिली है और हम जो भी फैसला लेंगे सबकी खुशी को ध्यान में रख के ही लेंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि आपने जो बात कही वही सही है, हम शादी सिंपल ही रखेंगे। सब मान गए? नक्श भी, उसे भी मंजूर है? आपने पूछा उसे? जी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही हमसे कहा है। माँ किससे बात कर रही है माँ? नैतिक से। वो लोग मंदिर में शादी के लिए मान गए हैं। हाँ हाँ लो बात करो। नैतिक जी। हेलो मनीष जी, बधाई हो। शादी कहाँ होनी है ये तो डिसाइड हो गया है। बाकी के सारे फैसले आप लोग ले लीजिए और हमें बता दीजिए। आप जब जहां कहेंगे हम बारात लेकर आ जाएंगे। नहीं नैतिक जी, शादी वहां होगी जहां आप चाहते हैं और उस तरह होगी जैसे आप कहेंगे, पूरी धूमधाम के साथ, रस्म रिवाज के साथ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपने हमारी बात का मान रख लिया है। आपका परिवार बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरों के डर से हम अपनी खुशियों को क्यों ताक पर रखें? ये शादी दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी का मौका है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कार्तिक और नायरा की हुई थी, बल्कि वैसे क्या, उससे भी ज्यादा धूमधाम से होगी। आप बाराती, हम घराती। इस बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए ना। थैंक यू मनीष जी, बट आर यू श्योर घर के बाकी लोग? जी हाँ बिल्कुल, सब एक मत हैं, डोंट वरी। तिलक की रस्म के लिए मिलते हैं और आगे एक रास्ते भी खोल लेते हैं। जी पक्का। चलिए जी, राधे कृष्ण। आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? उन्होंने कहा है कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए ना? सैकड़ों काम है, चलिए जल्दी शुरू कीजिए। अरे यही करना था तो पहले इतने नाटक किए पहले ही मान जाती ना। बुआ दादी ये सब छोड़िए, रात गई बात गई, मुंह मीठा कीजिए। मैं राष्ट्रीय बहन को फोन करके आती हूँ। जब वो लोग मान गए थे तो क्या जरूरत थी ये प्रस्ताव रखने की? बिना वजह मुसीबत बोल लेते हैं। कोई मुसीबत नहीं होगी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुहूर्त निकालिए और रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। स्वर्णा, नायरा, तुम दोनों माँ का साथ देना। माँ बताएंगी और तुम्हें फॉलो करना है। हाँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोई तैयारी नहीं होगी। मुझे गलत मत समझ कीर्ति, मैं तेरी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं, पर इस जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है हमें। दादी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति और नक्श को वक्त की जरूरत है, उन्हें एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक बार उनका रिश्ता मजबूत हो जाए फिर हम उनकी शादी करवा देंगे। शादी से पहले जितना मर्जी मिलजुल लो, लेकिन रिश्ता मजबूत होता है शादी के बाद। हमारे देश का यही चलन है किट्टू बेटा। होता होगा दादी, लेकिन इनका केस अलग है। इन दोनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है, उन्हें एटलीस्ट संभलने का वक्त नए तो रिश्ते पुराने जख्मों को भर देते हैं किट्टू बेटा। हमें भरोसा है। कीर्ति का स्वभाव तो तुम जानते हो और नक्श को भी पहचानते हो। हम मानते हैं उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छी चीज अगर अध पकी हो ना दादी, तो उसकी कमी हमेशा पिंच करेगी। मैं उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, बस इस जल्दबाजी की हूँ। तुम्हें लगता है हमें समझ नहीं है इन सब बातों की? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। कुछ मामलों में देर करना महंगा पड़ता है किट्टू, और कुछ मामलों में वही ठीक होता है दादी। तो फिर करो जिसको जो करना है। हम तो एक बेअक्ल ही है, इसलिए हमारे हर फैसले पे सब अपने अपने फैसले दे रहे। बेटे ने अपने मन से धूमधाम से शादी करने का वादा किया, और पोता तो शादी होने नहीं देना चाहता। हमारी तो बात ही कोई समझना नहीं चाहता। माँ ऐसा नहीं, आप गलत अब जाने दो मनीष बेटा, हमें तो बस कीर्ति की खुशी चाहिए।
बाकी जिसको जो करना है वो करे। हमने सोच लिया है इस मामले में हम देर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बचपन से अरेंज शादियां देखते आए हैं, उनमें ऐसा ही होता आया है, तो समझ लो ये भी वही है बस। अब आप जिद कर रही हैं दादी। नहीं कार्तिक, वो बिल्कुल सही कह रही है। भाई और कीर्ति दी बहुत एक जैसे हैं और मुझे यकीन है कि दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम्ही ने कहा था ना एक दिन कि दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, तो अब हम उन्हें और क्यों अकेला रहने दें? क्यों ना एक हो जाने दे दोनों को? हम सब मिलकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अफसोस की बात तो यह है नायरा कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, समझ सकती हूँ कि तुम दीदी के लिए परेशान हो, पर ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। जो तय हुआ है उसे वैसा ही रहने देते हैं प्लीज। ठीक है, जिसे जो करना है वो करे। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? एक बात करनी है तुमसे, चलो। नायरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम प्लीज चलो। प्लीज लिसन टू मी। आई डोंट। प्लीज गुस्सा मत करो कार्तिक। आई नो जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए कह रहे हो, तुम कंसर्न्ड हो मेरे लिए, मुझे पता है, पर बुरा मत मानो तो एक बात कहूं तुमसे। कार्तिक, सबकी तरह मुझे भी लगता है कि इस मामले में वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नक्श बहुत समझदार है और आई एम श्योर कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस बात को लेके खुश नहीं होगे और मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं दादी को मना कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा फैसला अपने फैसले से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।